स्टार्ट। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 की, जो हमने शुरू कर रखा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पहला एक जो प्रश्न आज कर रहे हैं उसमें जो है डबल डायग्राम बनेगा। आज तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें सिंगल डायग्राम बना था, यानी एक ही डायग्राम बन रहा था, और उस डायग्राम को कैसे बनाए रहे थे हम, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहे थे। ठीक है, एक ही कोण दिया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई जो डायग्राम है क्वेश्चन का वो ऐसे बनेगा या अलग तरीके से बनेगा। तो ऐसे कब बनेगा, जब एक ही कोण दिया हो। यहाँ पे कितने कोण हैं, 2 कोण हैं। अगर आपके पास 2 कोण दिए हुए हों तो डायग्राम जो है वो इस तरीके से ना बन के और तरीके से बनेगा, जिसकी हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो लड़का है, लड़का कितना लंबा है, थोड़ा नीचे बनाती हूँ, ये रहा लड़का। लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो ये लड़का बना दिया हमने। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का यहाँ है, भवन यहाँ है, और भवन कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा। लड़का जो है उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें पता नहीं कितनी दूरी पर खड़ा, तो हमने ऐसे बना दिया रफली डायग्राम। मान लीजिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ खड़ा है, वो चल के उस भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से, अब लड़का यहाँ है तो आंख यहाँ होगी कि यहाँ होगी, तो आंख तो यहाँ होगी ना, सबसे ऊपर वाले सिरे में। तो क्या लिखा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर, अब भवन का शिखर कौन सा है, थोड़ा ऊंचा बना लेते हैं, ये है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पहले था 30 डिग्री, पहले था 30 डिग्री, और जब वो चलकर जा रहा है तो एक स्थिति पर 30 से क्या हो जाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, यानी ये दूरी जो है वो कितनी है, भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया वो। तो ये डायग्राम बन गया। अगर ये डायग्राम समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब एक बार और बताती हूँ दोबारा से। ठीक है, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो ये मैंने लड़का बना दिया। लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, ये लड़का बन गया। कितने मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो ये मैंने 30 मीटर ऊंचा क्या बना दिया, भवन बना दिया। उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी हमें पता नहीं है कि कितनी है, लेकिन कुछ दूरी है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो इधर भवन है तो इधर ही चलेगा, तब उसकी आंख से, तो आंख बेटा यहाँ नहीं होती, आंख यहाँ है, सिर यहाँ है ना ऊपर, तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री, फिर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। अब कई क्या है, इस कोण को यहाँ बना देते हैं, ये गलती करते हैं, बस इतनी गलती इस क्वेश्चन में होती है, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी। हमने यहाँ क्यों बनाना है, क्योंकि आंख बेटा यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 30 से कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया। हमें बताना है कि वो जब 30 से 60 तक गया तो ये दूरी जो है वो कितनी थी, आपको ये दूरी जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो डबल क्वेश्चन होते हैं, डबल कैसे हुआ, अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला मैं आपको अलग से बनाती हूँ। देखो एक तो बन रहा है ये वाला डायग्राम, इसमें कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। भुजा ना तो हमें ये पता ना हमें ये पता, लेकिन अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है। दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो ये बन रहा है, और आपको हमेशा बात किसकी करनी है, समकोण त्रिभुज की। और क्यों करनी है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति जो है वो अप्लाई ही समकोण त्रिभुज पर होती है, बात याद रखनी है। ठीक है, ये 2 डायग्राम बन रहे हैं और 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम इनको नाम देते हैं एक बार, ए बी सी।
फिर यहाँ पर ये पॉइंट है डी, फिर ई और फिर एफ। अब देखो ये टोटल 30 है, उसमें से ये इतना हिस्सा क्या है, 1.5 है। यानी 30 टोटल में से इतना हिस्सा अगर हम गायब कर दें तो इतना हिस्सा बच जाएगा, और 30 में से 1.5 जो है वो माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर ये दूरी रह जाएगी, जो कि हमारे काम की है। हमें इस दूरी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इस दूरी पर तो कोई भी समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा। फिर हम इसकी नेम दिए जो वो लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी, और दूसरे त्रिभुज में देखो तो ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या है सी, देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना दिया। अब देखो हमें इस ए बी का जो मान है वो पता है 28.5, यहाँ भी पता है 28.5 मीटर, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये दूरी निकालनी है, यानी ये इतनी सी दूरी। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी लेंथ को निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ी वाली जो लेंथ है वो कहाँ है, तो बड़े वाली लेंथ ये है और छोटे वाली ये है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा कोण और कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले की त्रिभुज की बात करते हैं। तो आपको त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज का निशान बना देना है, और ए बी सी में कौन सी दो भुजाएं हैं बेटा, तो ये भुजाएं भी हमें याद रखनी है। ये 90 डिग्री का कोण हुआ, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया है लंब। और हमें किन दो भुजाओं में जो संबंध है वो ज्ञात करना है, लंब और आधार में। आधार ज्ञात करना है, लंब हमें दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में आते हैं बेटा, tan में आते हैं। तो इस तरीके से लिखना है, tan कोण का मान कितना है 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब का मान है 28.5, आधार का मान हमें पता नहीं तो हम उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में √3, 28.5 बटे बी सी, और बी सी का मान आ गया है 28.5 √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए बी और डी। तो उसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में tan वही सेम है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो वही सेम। तो tan, अब tan का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, 28.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, और √3 बराबर, सीधा लिख देती हूँ मैं, बी डी बराबर 28.5 बटे में √3, ये मीटर ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बी सी, सब बड़ी भुजा बी सी है, और बी सी में से क्या माइनस कर देना है, बी डी माइनस कर देना है। तो बी सी में से क्या माइनस कर दोगे, बी डी, और तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी, जो हमें चाहिए। तो दोनों का माइनस करेंगे। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर। तो अब हम देखें हमें ज्ञात क्या करना है, सी डी। सी डी बराबर कैसे आएगा, बी सी माइनस बी डी, और बी सी का मान है 28.5 √3, और इसका मान है 28.5 बटे में √3। अब √3 जो है लघुत्तम आ जाएगा, और 28.5 गुणा 3 और माइनस 28.5, और 28.5 कॉमन आ गया, 3 माइनस 1 कितना बच गया, 2। ठीक है, कॉमन कैसे लिया समझ आ रहा है तो बता दो, नहीं तो दोबारा। तो देखो 28.5 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 3, और यहाँ क्या बच गया 1, 3 माइनस 1 2, तो बटे में √3, और √3 का प्रमेयकरण हरों का करने पर इस तरीके से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, और इस 3 का इससे इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब इसको काट पाट के करना होगा। तो काटेंगे तो 3 जो है 28.5 से कट जाएगा। 5 9 तिया 27, 1 5 15 और 5 तिया 15, 9.5 आ जाएगा। और 9.5 को हमने किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 9.5 को 2 से इस तरीके से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19। तो 19 आ जाएगा और √3 आ जाएगा। ये √3 का √3 रहेगा। इसको इससे काटेंगे तो आएगा 9 तिया 27 और 5 तिया 15, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 19 और √3 मीटर। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। तो आपको एक बार और मैं बता देती हूँ कि डायग्राम कैसे बनाना है। पहले देखना है कि क्या कहाँ से हम शुरुआत करें। शुरू से जो चीज़ समझ आए उसका डायग्राम साथ साथ बनाना है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो ये लड़का बना दिया मैंने। 30 मीटर ऊंचा भवन है तो भवन बना दिया। तो उससे कुछ दूरी पर खड़ा है तो ये दूरी हो गई। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख यहाँ है, तो आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर जब चलकर गया तो ये दूरी उसकी कितनी थी, ये हमें बताना है। तो इस तरीके से आप डायग्राम में नाम दें सभी ट्राइंगल के, सभी पॉइंट्स के, और फिर उसको हल करें तो बहुत ईजिली जो है ये हल हो जाता है। और इसको हर क्वेश्चन को जो भी मैं रोज़ रोज़ करवा रही हूँ उसको रोज़ 2 बार करके आप खुद देखें, तब आपको जो है वो समझ आसानी से आ जाएगा। ये वाला जब हल कर रहे हैं तो इसके साथ ये वाला डायग्राम आप बनाएं। ठीक है, पेपर में करने की जो ट्रिक है वो। और ये कर रहे हैं तो सॉरी, ये इसका डायग्राम नहीं है। ए बी डी का ये है और ABC का ये है डायग्राम। तो इस तरीके से आप इसको करें और गुणा भाग की जो भी मेथड है उनको सीख लें एक बार। धन्यवाद।